रानी राम कौर कहने लगे, हे संत महाराज जी, अभी मैं अपने बच्चों के लालन पालन में लगी हूँ। और इसी बीच ये रजनी प्रजापति ये अपनी मम्मी पापा की शिव कुमारी से 50 में भेंट करती है। जहाँ भी महाराज धंधो रत्नो रखती करें, सदबुद्धि प्रदान करें, वो जहाँ भी महाराज की। और ये दर्शन में तुम्हारी मौनी खुश होकर बाबा के सिर जन्म में जाने की है। बाबा ने मटमट दृष्टि बनाकर और दान देने की भावना से कार्य करते रहे। कहने लगी, हे बाबा, या तो तुम कुछ समय तक खड़े रहो या आगे से भिक्षा लेकर आ जाओ। मैं भी अपने बच्चों की लालन पालन में लगी हूँ, मैं भी भिक्षा देने से असमर्थ हूँ। आज संत महाराज जी को क्रोध आ गया। हमारे अहोभाग्य होते हैं तभी संतों के दर्शन होते हैं, और संतों का अगर आदर हो जाए तो क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। और सब क्या कहा, हे रानी, तू इन बच्चों के मुंह में इतनी दीवानी हुई है कि जाओ, मैं श्राप देता हूँ, आज से ये बाजों की नगरी कहलाएगी। संत महाराज जी श्राप देकर चले जाते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। एक दिन युवराज जेवर सिंह ने सोचा क्यों न बन की सैर की जाए, और घोड़े पर सवार होकर चल देते हैं। भैया कैसे कैसे अरे चल घोड़ा नयो सजाई, घोड़ा नयो सजाई। राजा जेवर सिंह घोड़े पर सवार होकर वन में घूमने की इच्छा प्रकट करके निकल जाते हैं। घूमते घूमते काफी समय हो गया, सुबह से शाम हो गई। भक्तों कोई शिकार नहीं मिली। जब लौटते समय देखा, प्यास भी लगने लगी। सोचा यहाँ पर कोई अवश्य सरोवर होगा। इधर अंबर में दूर चल के दो चील को भी उड़ रहे थे। सोचा यहाँ पर अवश्य कोई सरोवर होगा। जब देखा इतना सुंदर सरोवर था, फूल पुष्प अति सुंदर महका रही थी। परिस्तान की इंद्र राजा के अखाड़े की परी भी वहां पर नहाने आया करती थी। उसी तट पर 7 हिरणियों के बीच हिरण बैठा था। राजा जेवर सिंह ने सोचा पीने के लिए, पानी करने के लिए शिकार एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। भक्तों राजा ने पानी पी करके और तीर उस हिरण के ऊपर साध दिया। आज हिरणी कहने लगे, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, हे दीनबंधु भगवान, अगर हमारी आवाज के लिए खोल दो, मनुष्य की आवाजों पर परिवर्तित कर दो, तो इस राजा के लिए बता दे हम क्या संकट में हैं। आज क्या कहने लगी है, क्या कहने लगी? आज भगवान से विनती करने लगी, अरे है तुम दीना नाथ जगत में दूजो कौन हमारा प्रभु
विनती करने लगी, प्रभु प्रभुता परमात्मा ने उनके आवाज के सुन लिया और मनुष्य की तरह आवाज कर दी। तो आज हिरणी कहने लगे हैं, राजन ऐसा नर्त न कीजिए महाराज, अरे हम 7 हिरनियों के बीच एक ही हिरण है, हम इसकी 7 धर्म पत्नी है, ऐसा नर्त न कीजिए। अगर हमारे हिरण के लिए मार दोगे हमारा जीवन ख्वार है, और हम 7 में से किसी एक को मार लो या 7 को मार दो, कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए जानवर के लिए इतना धर्म का पता है, इतने धर्म के बारे में पता है कि एक ही पति उन 7 का है, कितना प्रेम है। और आज के धर्म की बात करें तो कुछ पूछो मत, मामला खराब ही खराब है। और क्या है? अरे कर में तेरे घमाने हिरन का, मत मारा भगवान हिरन का।
बोल जा हरवीर महाराज की जय। तो मना करियो मना तो मरे आज नाना प्रकार से हरनी समझाने लगी, मगर राजा जेवर सिंह नहीं मानते और क्या कहने लगी, क्या कहने लगी? राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे हरनियों, अरे हम क्षत्रिय वंश के राजा हैं और इसी बीच 50 रुपए हमारे पोस्ट मास्टर जी ग्राम कौन सा गाँव धीवर वाली तरफ से ये 50 रुपए शुभ कमाई से भेंट करते हैं। बिल्कुल भोले जहाँ भी मांगा धन्यवाद से हम परिपूर्ण रखे। बोले शंकर भगवान की जय। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, हम क्षत्रिय वंश के राजा हैं, हम नारी पर हाथ नहीं उठाया करते, हम नर का ही शिकार करते हैं और तीर बीचों बीच सीने में मार दिया। आज हिरण का प्राणांत हो गया भक्तों। आज सातों हिरनी आंखों में आंसू भर के रोने लगी, कहने लगी, हे जाने क्या कहने लगी? क्या कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा तेरा। अरे मैंने जान तेरा क्या बिगाड़ा, अरे मैंने जान तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा, मैंने जान तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। मैंने जान तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा, मैंने जान तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा। जीवन की करनी है तुम्हें ख्वारी, हो जीवन की करनी है तो ख्याली। अरे बनवाए से घर को जा, क्या पता हमारी बने गई, जो तुमने किया सोचा हमने नहीं था ये ऐसा, सोचा नहीं था जो हमने ऐसा, हाल कर दिया तूने ये ऐसा। आज हिरनी रोने लगी, कहने लगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने हमारा संसार ही उजाड़ दिया। अरे बेरहम, आज रोने लगी और कहने लगे, है राजा
एक घमंडी राजा ने बार बार तुम्हें क्या प्रयास किया तुम्हें मनाने के लिए, तुम नहीं माने। अगर तुमने अनर्थ कर दिया इसे भोगना पड़ेगा। ताजा 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 कहने लगे कि जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। जिस तरीके से हम सातों के लिए विधवा किया है और निसंतान होकर धरती पर रहेंगे, उसी प्रकार तुम भी राजन 7 जन्मों तक निसंतान रहोगे, पुत्रों के लिए तड़पते रहोगे। आज हिंदुओं ने श्राप दे दिया। राजा जेवर सिंह अपने महलों पहुंच जाते हैं, दूर से आंच दिखाते अपने मैया के लिए सारी बात बताई। आज मैया राम को कहने लगी बेटा ये अति अनर्थ कर दिया तुमने। अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो मृत्यु दंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है। आज क्या हुआ अंकल? इधर राजा जेवर सिंह समय के चलते चलते बड़े हुए, तीनों संतान शादियों को हुई। इधर क्या होता है भक्तों? इधर सिरसा पाटन में राजा कुंभरपाल हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम रानी सारंग ने। रानी सारंग ने अति पतिव्रता धर्म निभाने वाली स्त्री। उनकी कोख से 5 कन्या को जन्म हुआ था। बाछल, एमल, विमल, बाछल, काछल और आचल। एमल विमल जो थी वो पहले ही एक राजा कुंभरपाल के लिए हरा करने ले जाता है जीतकर। बाछल काछल छोटी है, आज जवान हुई, बड़ी सुंदर सुशील। आज मैया कहने लगी महाराज को कुछ पता ही नहीं। आज कुंभरपाल सिंह के लिए महलों में बुलाया और कहने लगी है महाराज तुम्हें कुछ पता है? हमारी बेटी शादियों को हुई, शादियों हो गई, इनके लिए सुंदर वर देख करके विवाह कर दीजिए महाराज। आज कहने लगे राजा जेवर कुंभरपाल सिंह ठीक कह रही हो रानी। कैसे? क्या कहने लगे? अरे मेरे सुनियो सजन भरता
राजा कुंभलपाल सिंह कहने लगे ठीक है रानी, अरे राजपाट के चलते चलते मैंने अपने महलों में ध्यान नहीं दिया। अरे मेरी बेटियों की वो शादी योग्य है, अवश्य शादी के बारे में सोचते हैं। ब्राह्मण नाई के लिए बुलाया, कहने लगे जाओ हमारी दोनों बेटियों के लिए सुंदर और घर भर देकर आओ। और बहुत दवा खड़ा है और फिर खड़ा मुझे ठाकुर साहब को पीते ठाकुर के जाएगा में लुट गया देखा तो बार वाले 3 घर में ठाकुर भाई 3 आदमी बार वाले बाबू बोलिए जा रे महाराज की जय। इधर राजा जेवर सिंह उमर सिंह कुंभलपाल सिंह ने कह दिया कि जाओ हमारी बिटिया के लिए सुंदर घर भर देकर आइएगा। आज नाई और पंडित चले जाते हैं सिरसा पाटन से, काफी जगह घूमे मगर कोई सुंदर घर वर नहीं मिला जो माँ बचल और काचल की योग्य हो। घूमते घूमते गदरे नगरी में पहुंच जाते हैं। पूछा ये कौन सी नगरी है? ये ददरेवा नगरी है, यहाँ के राजा कुंभलपाल सिंह है और उनके 2 राजकुमार अति सुंदर है, जेवर सिंह और नेवर सिंह। नाई पंडित ने सोचा है हमें से बात बन सकती है। आज चले जाते हैं राजा कुंभलपाल सिंह के पास में, सारी कहानी बताई। इधर राजा कुंभलपाल सिंह विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मामाचल का टीका जेवर सिंह के लिए और काचल का टीका नेवर सिंह के लिए चढ़ा दिया और नाई पंडित ये शुभ समाचार सिरसा पाटन में जाकर देते हैं। कुंभलपाल सिंह के लिए अति प्रसन्नता हुई। कुंभलपाल सिंह बहुत ही अच्छे राजा हैं, उनके महलों की बहू हमारी बेटियां बनेगी, बहुत प्रसन्नता होती है। चिट्ठी भिजवाई, चिट्ठी के बाद जब बारात आती है, आज आगोनी जो होती है, आगोनी का जो कार्य होता है सर्वप्रथम तो राजा कुंभलपाल जी ने एक थाली में चंदन का तिलक, चरका लोटा, मिठाई, कुछ मुद्रिकाएं, एक दीपक जलाकर जाते हैं और आगोनी लेते हैं। उसके उपरांत जब सिरसा पाटन में बारात चलती है, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। बारात चलने के बाद जब भाबर पड़ती है तो कैसे अरे राजा जेवर के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी राजा जेवर अरे पहले भावर पड़ गए जब दूसरी में नंबर आयो, तीसरी भावर पूरी कर भाव पड़ के जो नंबर आयो।
सातों भांगर पड़ जाती है। आज राजा उम्मतपाल सिंह ने कन्यादान लिया। कन्यादान में वाचन के लिए नीली घोड़ी और काचन के लिए लोना नाम की दासी को दिया था। आज विदा होती है। विदाई के समय पत्थर से पत्थर आंखों से आंसू निकल आते हैं जब बिटिया विदा होती है। सखिया कहने लगी क्या? अरे पागल का ये घर है, अरे कुछ दिन का ठिकाना है। पागल का ये घर है, कुछ दिन का ठिकाना है। अरे बाबुल का तो घर में कुछ दिन का ठिकाना है। पागल का ये घर है, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर में कुछ दिन का ठिकाना है। अरे बनते दुल्हन के दिल, मैं तेरी चिड़िया हूँ। और क्या हो रात भर बसेरा है, अरे बेटी घरे बाबुल के किसी और की अमानत है। अरे दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का, हम सबको मैया से कभी नहीं कहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को आज रो रो के
विदा होती है तो बाछल के सामने राजा कुंवरपाल सिंह आ जाते हैं, यानी पिताजी। आज लिपट जाती है अपने पिता से, आज लिपट कर रोने लगे हैं पिताजी, और पापा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, जा बेटी। क्या कहने लगे? बाप की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार
विदा कर दिया। आज विदा होकर के ये मैं यार मेरे इधर विदा हो जाती है रानी बाचल और काचल और नूना नाम की दासी और नीली घोड़ी सभी ददरेबर नगरी में पहुंच जाते हैं। ददरेबर नगरी में खुशी को अंबार लगा है। राजा उमर सिंह के घर में दो दुल्हनों का आवाहन हुआ है। खुशियां मनाई जा रही, मिठाई बांटी जा रही है। मिठाई बांटी जा रही, मिठाई घर में ही आई। आज क्या कहने लगी, क्या कहने लगी? करीब बीत जाते 3-4 वर्ष, कोई संतान नहीं होती है। इधर समय चलता रहा, कोई संतान नहीं हुई। इधर राजा जीवन सिंह ने सोचा पता नहीं खुशी अपनी घर में आई मगर खुशी खुशी न रह पाई। कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ। एक नन्हा बच्चा किलकारी मारता हुआ घर में घूमे, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर कोई बच्चा नहीं है। क्या प्रभु परमपिता परमात्मा तेरी इच्छा है? आज राजा जेवर सिंह दुखी होकर के अपनी राजधानी में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। सोच लगे तो मैं तो दुख में हूँ, मेरी प्रजा के लिए कोई दुख तो नहीं। ये देखो, ये सोच करके अपनी घोड़ी पर सवार होकर जब निकलते हैं, सामने महतरानी से भेंट हो जाती है। भक्तों, महतरानी देख करके उल्टा पल्ला कर 5 झाड़ू मारती है। कहने लगी अरे वंशी का चेहरा देख लिया, आज भोजन भी नहीं मिलेगा। ये बात के राजा जीवन सिंह सुन लेते हैं। अरे महतरानी तूने क्या बोल दिया? दोबारा कहना। कहने लगी नहीं राजा कुछ नहीं। अरे हम आपकी प्रजा है, आप हमारे राजा, हमारी क्या औकात है आपके सामने कुछ वचन बोलना, कुछ कह सके? आज राजा कहने लगे नहीं नहीं बताओ, अभी जो तुमने बोला था वो दोबारा कहिएगा। नहीं राजा, अगर तुम हट करते हो, पूछना चाहते हो तो मैं बताती हूँ। हे राजा, जो सर्वप्रथम तुम्हारा मुख देख ले उसके लिए भोजन प्राप्त नहीं होता। राजा जेवर सिंह सोचने लगे अच्छा देखता हूँ कैसे भोजन प्राप्त नहीं होता है। और वहां से चल देते हैं महलों की ओर। सोचने लगे जिस कार्य से निकला था वो कार्य यही पूर्ण हो गया, क्योंकि महतरानी ने बता दिया मेरी प्रजा कितनी दुखी है। और क्या क्या कहने लगे? अरे वहां से चल दीनो है कपन
आज अति दुखी हो, क्या बात है महाराज, बताओ ना क्या कारण है जो चेहरा पर उदासी छाई है। अरे जब बहनों को आते हो तो अति प्रसन्न होते आते हो, आज क्या बात है महाराज। और क्या कहने लगी? अरे किस कारण से प्रीतम प्यारे, अरे किस कारण से प्रीतम प्यारे, ओ गई तन की बदल रोहानी, आज कहने लगी महारानी क्या कारण है महाराज, इतना चिंता मग्न चेहरा तुम्हारा मैंने कभी नहीं देखा। आज क्या बात है? आज कहने लगी राजा जयवर हे रानी हे भद्रे, मानना पूछो तो ही अच्छा है। आज कहने लगी है महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपके साथ दुख और सुख की साथी हूँ। जब सुख भोगने का अधिकार है तो दुख भी भोगने का अधिकार है। मुझे बताइए
आज कारण क्या है महाराज? कहने लगे जब तुम पूछना चाहती हो तो सुनो। अरे रानी दिल में बंधे ना धीर, आज दिल में धीर नहीं बनती प्यारी। और क्या कहने लगे? अरे रानी दिल में बंधे ना धीर, अरे बने ऐसे बचन मुझसे बोले। ऐसे बच्चन मुझसे आज महत रानी ने, हमारे राज्य की महत रानी ने बोले हैं, अरे हमारे राज्य के तुच्छ से ऐसे व्यक्ति अगर हमारे लिए इस तरीके से बोले रानी, कहाँ दिल में धीर बंधेगी। और आज मैया रोने लगी, कहने लगे हे महाराज तू बर्थडे तो कट दे रही है, कट दे कौन वीडियो कॉल में चेहरा दिखाई दे रहा है। नाम पूछना ना, नाम। हले आज कहने लगी रानी है महाराज, अरे सैया करा तू सरो प्यार। चल बोले अरे रानी कहने लगी राजा से,
रानी कहने लगी राजा से, रानी कहने लगी राजा से, रानी कहने लगी राजा से, रानी कहने लगी राजा से, अरे सजना रानी सरोया, रानी कहने लगी नैया तारा दूर सरोया, रानी कहने लगी राजा से। घर में सौत हमारी आवे, अरे वो नई नई खुशियाँ आवे, हमारी आवे, वो नई नई खुशियाँ लावे। घर में सौत हमारी आवे, वो नई नई खुशियाँ हमें तो हमारी आवे, वो नई नई खुशियाँ लावे। आवे, चलो चल जाए बंसिया, रानी कहने लगी प्यार हो बढ़कर दुनिया मार, रानी कहने लगी राजा से। लगी रानी बात क्या कर रही जब बात करके है जादे राजा करती है महाराज की आज कहने लगी राजा जेवर से, हे रानी अब तुमने अवश्य घर को बर्बाद करने की सोची है। अरे मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं कर सकता, मैं तुम्हें प्रेम ही इतना करता हूँ। क्योंकि राजा जेवर से कहने लगे कि रानी जैसे भगवान राम कहने लगे मैया सीता से मुझसे सुपर्णखा से, जब सुपर्णखा कहने लगी
कि मुझसे विवाह करो, तो कहने लगे हे देवी मैं विवाहित हूँ। और क्या क्या कर रहे हैं? अरे हम कुंवारे नहीं हम विवाहित हैं, देवी कुंवारे नहीं हम विवाहित हैं, पर ये किनारे बदलते अपनी नारी ये बात भगवान राम ने कहा था, राम ने कही। तुम्हारे मगज में महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे हम पे खाए बोलिए लहार गुरु महाराज की जय। भर सांचे दरबार। उसी प्रकार राजा जयवर सिंह ने भी कहा कि देवी हम एक की नारी के लिए समझते हैं, हम कदापि दूसरी नारी से विवाह नहीं करेंगे, और तुम ये जिद छोड़ दो कि दूसरा विवाह कर लो। अगर भगवान देगा तो तेरी कोख से ही छप्पड़ फाड़ के देगा, कोई उपकार होगा। आज मैया कहने लगी है महाराज अगर तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते तो कुल ब्राह्मण को बुलवा कर हमारी हस्तरेखा दिखा दो, बता देंगे कुल ब्राह्मण हमारी हस्तरेखा में संतान को सुख है या नहीं। कहने लगे राजा हाँ रानी ये ठीक रहेगा। उसी समय ब्राह्मण देव के लिए बुलवाया गया। ब्राह्मण देव आए, उन्होंने हस्तरेखा के लिए देखा, कहने लगे हे राजा एक जन्म की छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम्हारी हस्तरेखा बताती है कोई संतान का योग नहीं है, क्योंकि तुमने घर का वध किया। वह उसकी पत्नी साथ थी, सात पत्नी थी, वो सातों विधवा हो गई, उन्हें संतान थी। उन्होंने श्राप दिया हे राजन जिस तरह हम सातों निसंतान होकर धरती पर रहेंगे उसी प्रकार तुम भी इस धरती पर निसंतान रहोगे। और इस तरीके से कह दिया। वही श्राप राजा जैसे तुम्हें लगा हुआ है। आज कहने लगे अच्छा ठीक है मैंने पाप किया है, मेरी रानी ने तो कोई पाप नहीं किया है, इनकी हस्तरेखा देखकर बताइए। आज भैया बाचन का हाथ में हस्तरेखा देंगे। कहने लगे बेटी बाचन पूर्व जन्म में एक मालिक की बेटियां थी, ये छोटेपन में बालकपन में खेलते खेलते इसने खेल में ही मोरनी के 7 अंडों को फोड़ दिया। 7 अंडों को फोड़ दिया। उस मोरनी ने बाचन के लिए श्राप दे दिया जैसे मेरे संतान होंगे धरती पर होगी उसी प्रकार तुम भी 7 जन्म धरती पर रहोगी। और साझे दरबार की चलो